हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 6 जो कि कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द नेशनल इनकम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेशनल इनकम के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास दो तरह की टर्म दी हुई है, इन्हें नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स बोला जाता है। पहली टर्म हमारे पास क्या है, जीडीपी ऑन एमपी। सेकंड क्या है, एनएनपी ऑन एफसी। एनएनपी ऑन एफसी, एनएनपी ऑन एफसी हमने पिछली वीडियो में किया था। इसे क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम। तो हमारे पास ये क्या है, नेशनल इनकम। ये जो दोनों टर्म्स दी हुई है ये एज ए एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम है। इस तरह से बहुत सारे एग्रीगेट बनते हैं नेशनल इनकम के। वो कैसे बनते हैं, उनके फॉर्मूले को हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। इन दोनों के बिहाफ पर हम बाकी फॉर्मूले हैं वो ईजिली क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इनमें से जो हमारे पास फर्स्ट टर्म दी गई है, इसमें वन बाय वन हम लोग देखते हैं भी ये किसको स्टैंड करता है। जैसे कि जी स्टैंड फॉर ग्रोस यानी कि कुल टोटल को स्टैंड करता है। डेमोस्टिक, डी स्टैंड फॉर डेमोस्टिक यानी कि घरेलू लेवल को स्टैंड करता है। पी यानी कि प्रोडक्ट यानी कि जो उत्पादन हो रहा है। एमपी मार्केट प्राइस, जो हमारे बाज़ार में किसी तरह का प्रोडक्ट आया उसको सेल करने का जो प्राइस होता है उसे क्या बोला जाता है, मार्केट प्राइस। ओके। सेकंड में हमारे पास क्या है, एन स्टैंड फॉर नेट। सेकंड एन स्टैंड फॉर नेशनल। नेट यानी कि शुद्ध, जो ग्रोस है उसके बाद जो शुद्ध हमारा बचता है उसे एन स्टैंड फॉर नेट। सेकंड एन स्टैंड फॉर नेशनल। पी प्रोडक्ट। एफ सी यानी कि फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, वस्तुओं के उत्पादन करने पर जो जितनी टोटल कॉस्ट आती है उसे क्या बोला जाता है, फैक्टर कॉस्ट। तो आगे हमारे पास क्या है, देखो नेशनल इनकम में चार तरह की हम लोगों ने नेशनल इनकम के जो भी एग्रीगेट है चार तरह की टर्म्स को देखा है। जी डी पी एम पी, मतलब ये चार है। तो हमेशा जो भी एग्रीगेट लिखे होंगे वो इसी फॉर्मेट में हम लोगों को मिलेंगे। जो फर्स्ट पर स्टैंड करेगा वो हमारे पास क्या होगा, या तो ग्रोस लिखा होगा या नेट लिखा होगा। हमेशा क्या होगा, या तो जी होगा या एन होगा। हमेशा हमें ये टर्म मिलेगी। या तो वो हमें कहेगा जो ग्रोस दिया है उसको नेट में चेंज करो, या नेट दिया उसको ग्रोस में चेंज करो। एक टर्म दी हुई है, दूसरे में चेंज करने को हम लोगों को बोला जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। पर हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो आती है टर्म वो हमारे पास या तो ग्रोस को स्टैंड करती है या नेट को। सेकेंड टर्म हमारे पास होती है डेमोस्टिक या नेशनल। या तो घरेलू लेवल पर हम लोग बात करते हैं या नेशनल लेवल पर बात करते हैं। देखो एन आएगा, हमेशा जो एन पहले नंबर पर होगा वो नेट को डिनोट करेगा, और जो सेकंड नंबर पर होगा वो एन नेशनल की ओर जाएगा। ओके। थर्ड पर हमारे पास जो टर्म है प्रोडक्ट, दोनों में हमेशा सेम रहेगा। फोर्थ वन क्या है हमारे पास, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है। हमेशा मार्केट प्राइस दिया होगा तो बोलेगा फैक्टर कॉस्ट में चेंज करो, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो मार्केट प्राइस में चेंज करो। वो कैसे चेंज करना है, कुछ एक एडिशन होती है वो हम लोग आगे देखेंगे भी कि क्या एडिशन करने के बाद ये आपस में चेंज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, अगर ग्रोस को नेट में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास ग्रोस टोटल वैल्यू दी हुई है, टोटल वैल्यू में से हम लोग डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे। डेप्रीशिएशन यानी कि घिसावट, जो हम लोग पिछली वीडियो में डिफाइंड किए भी, किसी भी तरह की घिसावट को कुल टोटल वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास है नेट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम लोगों को नेट दिया हुआ है और ग्रोस फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन को प्लस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रोस वैल्यू। सेकंड हमारे पास है डेमोस्टिक से नेशनल इनकम जाना है। देखो डेमोस्टिक यानी कि घरेलू लेवल, मतलब इनसाइड द कंट्री। नेशनल यानी कि जो उत्पादन हो रहा है इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इनसाइड तो सेम है, जो आउटसाइड प्रोडक्शन हो रहा है, आउटसाइड प्रोडक्शन हो रहा है उसे क्या बोला जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आमदन, ओके, या आय। तो उसको अगर हमें घरेलू लेवल से नेशनल या राष्ट्रीय लेवल पर जाना है तो जो विदेशों से इनकम हो रही है उसको ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम पर पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है। डेमोस्टिक इनकम से हम लोग, डेमोस्टिक इनकम में जब हम लोग विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय को एडिशन करते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम आती है। नेशनल लेवल पर हम लोग पहुँच जाते हैं। अगर नेशनल लेवल हम लोगों को दिया है तो एन
NFIA को हम लोग माइनस कर देंगे तो हम डेमोस्टिक पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह से थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, MP से हमें FC जाना है। MP से जब भी FC जाना हो तो हम लोगों ने क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे प्लस सब्सिडी कर देंगे। इसी तरह से अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा है इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे माइनस सब्सिडी कर देंगे। या हम लोगों ने कल देखा था इनडायरेक्ट टैक्सेस या जो चेंज करना है इनकी जगह पर हमारे पास क्या लिखा आ सकता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या तो हमें डायरेक्ट लिखा होगा पेपर में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या ये दो टर्म होगी, तो हम लोग इन्हीं के बिहाव पर आपस में चेंज इनको कर लेंगे। ओके, तो अभी हम इनको एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो, ग्रोथ से नेट जाने तो क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रोथ जाने तो डिप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस होगा। ये पेपर में आप लोगों को गिवन होगा, डिप्रिसिएशन ग्रोस वैल्यू गिवन होगी। जैसे कि ग्रोस वैल्यू दी हुई है 50 और डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 10, वो कह रहा है नेट फाइंड आउट करो, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 हमारा क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। ईजी है। इसी तरह से सेकंड डेमोस्टिक से नेशनल जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम जो अब्रोड है वो प्लस कर देंगे, और नेशनल से डेमोस्टिक आना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होती क्या है, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिफाइंड कर लिया था। थर्ड हमारे पास क्या था, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आना है तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी कर देंगे या माइनस NIT क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सबको जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट है उनके फॉर्मूले किस तरह क्रिएट हो रहे हैं वो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इससे अलावा जो एग्रीगेट है वो किस तरह से डिफाइंड होते हैं वो डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।